हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। वीर शहीदों की याद में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब प्रण लें कि हम अपने वीर बलिदानियों के लिए 15 अगस्त को घर घर तिरंगा लहराएंगे। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कितना पुराना है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के पहले 1856 में छत्तीसगढ़ के सोना खान से अंग्रेजों को पहली चुनौती मिली थी। तो आइए जानते हैं उस महान शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान की अमर गाथा। अंग्रेजों के जुल्म और सितम का करारा जवाब देने छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मशाल वीर नारायण सिंह पिंजवार ने जलाई थी और छत्तीसगढ़ के सोना खान से अंग्रेज सरकार को पहली चुनौती मिली थी। लेकिन छत्तीसगढ़ पिछड़ा प्रांत था, इसलिए 1856 में जनक की स्वतंत्रता की पहली यागी इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हो पाई। जैसे 1857 में मंगल पांडे की बगावत को आप सभी लोग जानते हैं, वैसे 1856 में छत्तीसगढ़ में हुए संग्राम को याद क्यों नहीं किया जाता? अंग्रेजों का जुल्म सितम का करारा जवाब। छत्तीसगढ़ के सोना खान में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला मुकुल तब बजा था जब छत्तीसगढ़ के सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह पिंजवार ने अंग्रेजों को लगाम देने से मना कर दिया और इसी बहाने अंग्रेज मौके की तलाश में थे और वे छत्तीसगढ़ की सोना खान की जमीन और उसके घने जंगल को अपना कब्जा जमाना चाहते थे। अमर शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म छत्तीसगढ़ के सोना खान में 1795 में एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम राय था। कहते हैं इनके पूर्वजों के पास 300 गांवों की जमींदारी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब अकाल पड़ा तो अपनी भूखी जनता का पेट पालने के लिए उन्होंने अपना सारा अनाज, सारी संपत्ति लुटा दी। लेकिन अकाल ऐसा पड़ा था कि सोना खान की जनता दाने दाने के लिए मोहताज होती चली गई और तब वीर नारायण सिंह अपने गांव के साहूकारों से अपनी भूखी जनता के लिए मदद मांगी। साहूकारों ने वीर नारायण सिंह की दरिद्र दशा को देखकर उनकी भूख से बिलबिलाती जनता का पेट भरने से इनकार कर दिया था। काफी मिन्नतें करने के बावजूद वो एक मुट्ठी धान देने के लिए भी तैयार न हुए और तब वीर नारायण सिंह ने अपने पूरे गांव वाले के गोदाम का ताला तोड़वा दिया और उन्हीं के साथ मिलकर अंग्रेजों के लिए रखे हुए अनाज को लूट लिया। रावण और कंडोल के साहूकार माखन और हुकुमचंद अंग्रेजी प्रशासन से मदद मांगने रायपुर भाग गए थे और वहाँ रायपुर का अंग्रेज कमिश्नर इलियट नारायण सिंह के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पहले से ही उतावला बैठा था और मौके की तलाश में था, क्योंकि अंग्रेजों की नजर हिंदुस्तान के सोनापुर के सोना उगलते भूमि और वहाँ के वनोपज में थी। अंग्रेजों की एक ख्वाहिश वीर नारायण सिंह के जीते जी कभी पूरी नहीं होनी थी। ये बात इलियट अच्छी तरह जानता था। अंग्रेज जानते थे कि वीर नारायण सिंह के रहते हुए उनकी दान सोना खान में कभी नहीं गलने वाली थी। माखन और हुकुमचंद की शिकायत से अंग्रेजों को सुनहरा मौका मिल गया। वे वीर नारायण सिंह पर दबाव डालने लगे। वो उस पर सैनिक कार्रवाई करने के लिए और नए संधि के लिए दबाव बनाकर सोना खान को अपने कब्जे में लेने के लिए उपाय सोचने लगे। अमर शहीदों की याद में तिरंगा, हर घर तिरंगा। अमर शहीदों की याद में हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अमर शहीदों की याद में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। अमर शहीदों की याद में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। छत्तीसगढ़ के कुछ जमींदार अपनी रियासत में न्यूसेंस क्रिएट करता है, हमारे काबू में नहीं आता है।
सर, सबसे ज्यादा उपद्रव की खबर सोना खान से है सर। वहां का जमींदार नारायण सिंह, ही इज बिग राउडी। उसका बाप राम राय भी हमारे काबू से बाहर था सर। आज तक कंपनी के पास अपना फौज नहीं था और हमें मजबूरी में राम राय को कसडोल और लवन का इलाका वापस देना पड़ा था। लेकिन वह संधि हमारे नारायण के बाप से थी। राम राय के मरने के साथ ही वह संधि अपने आप समाप्त हो गई। सर, सब तो नारायण सिंह के साथ न्यू एग्रीमेंट में नई शर्तें जोड़ने का सुनहरा चांस है सर। नारायण सिंह के ऊपर दबाव डालने का और पूरा सोना खान का इलाका अपने कब्जे में कर लेने का सुनहरा चांस है सर। सर, हमें सोना खान में और ज्यादा फौज बढ़ा देना चाहिए। आज ही लवन और कसडोल के व्यापारियों को बुलाने सिपाही भेज दो। यस सर। हम खुद उनसे बात करेंगे। यस सर। सर, सोना खान तो खुद अपने जाल में फंसने आ गया। दिस इज नारायण लेटर इन हिंदी। तुमको हिंदी आता है? थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता है सर। तब पढ़ो। नारायण लिखता है, सोना खान का जनता सोना खान में भयंकर अकाल पड़ा है। वहाँ का लोग भूखा मरता है। अंग्रेज सरकार उसका मदद करे, ऐसा लिखता है सर। तो हमारे तरफ से भी नारायण सिंह को लेटर भेज दो। यस सर। जाओ। हमारे शहीदों की याद में हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हमारे शहीदों की याद में हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हमारे शहीदों की याद में हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। दिन भर का माथन पानी पतिया पातरावा, कैसे बताओ अपन हाल लारमा, कैसे बताओ अपन हाल लारमा। विश्व के सारे सब करे अकाल लामा, कैसे बताओ अपन हाल लारमा, कैसे बताओ अपन हाल लारमा, कैसे बताओ अपन हाल लारमा। वीर शहीदों की याद में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। वीर शहीदों की याद में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। रायपुर में अंग्रेज कमिश्नर के जवाब आ गए हैं। कहा लिखे हैं बेईमान मन? वो मन मदद करने पर तैयार है। अच्छा। लेकिन उनका मन के कुछ शर्त थे। सारा बेटा मन अरे वो विदेशी सरकार मन हम अमन के फूक के सौदा करना चाहते हैं। रुको बता दूं क्या लिखा है। ये में लिखा है कि अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी जब तक सोना खान की जनता नहीं स्वीकार करती और जब तक तुम्हारा राजा वीर नारायण सिंह कंपनी बहादुर के पैर की धूल अपने माथा का चंदन नहीं समझ लेता, तब तक अंग्रेजी सरकार भूखों मरती सोना खान की जनता की कोई मदद नहीं करने वाली। ऐसा लिखा है। ये सर तमन्ना नहीं मानी। नहीं माना। अपन इज्जत ना उखर हाथ में नहीं बेचन ठाकुर दादा। हमर नहीं कमर भूख में मर जाए। फिर ओकर शर्त नहीं मानन। ये शर्त के पाछू वो अंग्रेज के नजर ये इलाका के सोनझरा नदी में लगे हैं। जंगल के सबको संसाधन ला वो अपन कब्जा में लेना चाहते। समझ गए तुमन? आओ वो हमारे सबको सामान ला छीन के हमें दर दर के भिखारी बनाना चाहते। अरे वो अंग्रेजी सरकार है हमारे राज में आके कागज से लगाई ठाकुर दादा। हमारे राज में क्या बात कर? हमारे भेज जाने पर अब मुफत के माल लूट कर खाए पर और का? अरे हम ऊपर एक को शर्त नहीं मानन। हमारे राज में रहना, हमारे मन पर हुकुम चलाना। तो ठीक है, अंग्रेज सरकार के शर्त को ठुकराना, अंग्रेज सरकार ला ललकारना है। ये बात आप सब समझ लो। आवाज ले, युद्ध की तैयारी पर जुट जाओ। और याद रखो, एक तरफ बंदूक तो और युद्ध के सबको संसाधन है। और दूसर करे हमारे पास
केवल तलवार, बल्लम, लाठी और हमार हिम्मत के मजबूत ढाल है। जब तक हमार आन रही, जब तक हमार जान रही, तब तक हमार शान रही। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। छत्तीसगढ़ मातारी की जय, 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 छत्तीसगढ़ मातारी की जय। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ढोल और लावण से जो व्यापारियां हैं उनको अंदर लेकर आओ। कंपनी सरकार के गोड़ में हम सब छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से स्वागत है हुजूर। बैठो बैठो, कुर्सी पर बैठो। हुजूर, हमन आपके गोड़ के धुर्रा हाँ हुजूर। आपके बराबरी नहीं कर सकते। तुम दोनों जब तक चेयर पर नहीं बैठेगा हम तुम दोनों से कोई बात नहीं करेगा। कंपनी बहादुर तुमसे दोस्ती करना चाहता है, इधर बैठो। नहीं नहीं, कुर्सी पर बैठो। अपना नाम बोलो। हुकुम हुजूर। हुकुम हम बाद में बताएगा, पहले अपना नाम बोलो। हुकुम हुजूर। जो ब्लडी फूल तुम समझता क्यों नहीं? हुजूर, एक नाम हुकुम चंद है, गांव पोस्ट सैडोल। और तुम? और नाम माखन है, बाप का नाम गोवालाल, गांव पोस्ट लावन। क्या काम करता है? हम तो व्यापारी हैं। और गरीब आदमी हुजूर। हमसे दोस्ती करेगा हम तुमको अमीर आदमी बना देगा। हम तो आपके पैर का धूल है हुजूर। गुलाम है। तुम दोनों अच्छा आदमी लगता है। कंपनी बहादुर तुम्हारा मदद करना चाहता है, इसलिए बुलाया है। हमको पता चला है कि सोना खान का जमींदार तुम व्यापारी लोगों को बहुत परेशान करता है। दरिया में रहेंगे, मगरमच्छ से हम दुश्मनी नहीं कर कारण हुजूर। हम तुमसे अपने फौज के लिए दुगना दाम में अनाज खरीदेगा। बताओ, तुम हमको अनाज बेचेगा? बेच दिया हुजूर, बेच दिया। जंगल का सारा माल हम तुमसे दुगना दाम में खरीदेगा। बताओ, तुमको कितना कमीशन मांगता है? हम गरीब आदमी हुजूर, जहाँ दो पैसा ज्यादा मिला वहाँ सामान बेच दिया, बेच दिया। तुम्हारे गोडाउन सारी कोठी में कितना अनाज है? 400 गाड़ा गेहूँ होगा हुजूर। हुजूर, मोर कोठी में 600 गाड़ा अनाज है हुजूर। तो तुम्हारे कोठी का सारा अनाज अब कंपनी बहादुर का हुआ। हमारे पर और कुछ काम है हुजूर। ये नारायण सिंह कैसा आदमी है? बहुत जालिम आदमी है हुजूर। हुजूर, हम तो वाला दुनिया ने आज तक दुकान हाँ हुजूर। तुमको सताए तो अब हमको खबर करना, हम उसको जेल में डलवा देगा। हम शरीफ आदमी हुजूर, उसके तो मुंह भी नहीं रखता है हम। वो तो अपन सारा धान, सारा अनाज अपन गरीब जनता मन में बांट दे। हम लोग का भी सामान ले लेते हैं हुजूर। खुद कंगाल हो गए हैं। अब हमारे धान ला डूब के हम अल्लाह का कंगाल बना रहे हैं। तुम लोग कंपनी का साथ दो, फिर हम नारायण सिंह को देख लेगा कि वो कैसे व्यापारियों का माल जबरदस्ती लुटवाता है। हुजूर, कंपनी सरकार के कानून नारायण सिंह के सोना कानून नहीं चले। अब कंपनी सरकार का ही कानून सोना खान में चलेगा। भोसले सरकार से हमने छत्तीसगढ़ ले लिया है। कंपनी सरकार की खिलाफत करने वालों को सजा देगा। तुम लोग बेखौफ सोना खान में रहो, हमारी कंपनी तुम्हारी हिफाजत करेगी। अब जिंदा रहने के लिए आपका ही सहारा न हुजूर। हम तुम्हारा मदद करेगा, लेकिन तुम दोनों अगर नारायण सिंह को एक भी दाना अनाज दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बेचेगा हुजूर, नहीं बेचेगा। अब जाओ, खजांची से अपने सारा माल का हिसाब किताब लेकर जी आओ हुजूर, जी। और अपने पूरे अनाज का यहाँ लाने का व्यवस्था करो। जाओ जाओ जाओ। हमारे शहीदों की याद में हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हमारे
की याद में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, अमर शहीदों की याद में हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। कंपनी ने साहूकारों से धान खरीदकर सोना खान की जनता को दाने दाने के लिए मोहताज करने की जो योजना बनाई थी, उसे वीर नारायण सिंह ने गोदाम लुटवाकर विफल कर दिया था। इसके बाद बौखलाई हुई अंग्रेज सरकार सोना खान में उसे गिरफ्तार करने के लिए अपनी पूरी फौज भेजती थी। और वीर नारायण सिंह अपने गांव वासियों के साथ अंग्रेजों का खूब डटकर मुकाबला किया। लेकिन लाठी, बल्लम, तलवार, गोला बंदूक के सामने भूखी जनता की हिम्मत का जोर कब तक चलता? अंग्रेजों की धूर्तता के आगे वीर नारायण सिंह कब तक टिके रहते? वीर नारायण सिंह और उनके साथियों को सोना खान में गिरफ्तार कर लिया गया और 24 अक्टूबर 1856 को रायपुर के अंग्रेज कमिश्नर इलियट के सामने पेश किया गया और वहां